क्रिमिनल लॉ के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उससे टोटली कंप्रोमाइज होता है। एक तरफ सरकार ने कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज क्रिमिनलाइजेशन शुरू किया ऑर्डिनरी लोगों में। हम जुडिशरी का भी देख रहे हैं किस तरीके से क्या जजमेंट्स पास हो रहे, एलिट क्लास जो है किस तरीके से केसेस को डील करे, वो सब सामने है। वो कौन सेक्शंस होगा जिसके साथ कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी, वो पुअर है, गरीब है, क्या है जिससे आप फाइन वसूल करोगे। मगर असल मकसद पर गवर्नमेंट का कोई वो नहीं था कि ये हुआ क्यों। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है उसी फीस स्ट्रक्चर पर उसी को अगर बढ़ाया जाए, प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़े, तो जो बेसिक राइट है हेल्थ का एजुकेशन लेने का, वो तो कम से कम सारे सेक्शंस को यूनिफॉर्म तरीके से पहुंच सकता है। एक हेल्दी बॉडी के अंदर ही हेल्दी माइंड लाई करता है। हमारे सब बच्चों का न्यूट्रिशनल क्या है, उनकी हेल्थ इंडेक्स क्या है। बामसेफ के जो जितने भी विंग्स हैं, तो हेल्थ सेक्टर को एड्रेस करने के लिए इम्पा है। और हेल्थ सेक्टर जो है देश का एक बहुत बड़ा सेक्टर है। ये भी हमारा फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। हेल्थ जो है राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21 के अंदर गवर्न है। और अगर हेल्थ सेक्टर के अंदर मूल निवासी का कंट्रीब्यूशंस नहीं हो पाया या मूल निवासी को उस हेल्थ सेक्टर के विकास से, इंक्लूसिव डेवलपमेंट से दूर रखा गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है एक मिसमैनेजमेंट है। और डॉक्टर्स का यहाँ पर ड्यूटी होता है कि वो पूरी तरीके से अपना हक ले। टोटल होलिस्टिक ग्रोथ के लिए इस सेक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कोविड से रिलेटेड हम लोगों ने पूरा देखा है कि कोविड से डील करने के लिए देश में क्या हुआ है। एक मेडिकल इमरजेंसी आई, इंडियन पिनल कोड में सेक्शंस थे, सेक्शंस 269, 270, 271 आईपीसी के, जो इस तरह के इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए अगर हेल्थ वर्कर के साथ कोई बात होती है तो उसके पनिशमेंट के लिए, उसके प्रोसिक्यूशंस के लिए। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अप्रैल में एक ऑर्डिनेंस लाती है, पनिशमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, फाइन को बढ़ाती है। क्रिमिनल लॉ के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उससे टोटली कंप्रोमाइज होता है। जो पहला प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंस है उसका बर्डन शिफ्ट होता है और वो परपिट्रेटर के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है, जो कि नहीं था। एक तरफ सरकार ने कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं, क्रिमिनल लॉ जिस तरीके से सेम है ऐसे ही सिविल लॉ भी बने। क्रिमिनल लॉ सेम होने कहाँ सेम हुआ? जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस लाया तो सारे स्टेट ने भी ऑर्डिनेंस बनाना शुरू किए। आप देखिए पनिशमेंट जो है 6 महीने से 7 साल तक की कर दी गई। आपने एक इंस्टीट्यूशनलाइज क्रिमिनलाइजेशन शुरू किया ऑर्डिनरी लोगों में। फाइन 1.5 लाख रुपए तक कर दिया, 2 लाख रुपए तक कर दिया। अगर किसी से अबेटमेंट हो गया उसका 2 लाख रुपए कर दिया। वो कौन सेक्शंस होगा जिसके साथ कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी, वो पुअर है, गरीब है, क्या है जिससे आप फाइन वसूल करोगे। मगर असल मकसद पर गवर्नमेंट का कोई वो नहीं था कि ये हुआ क्यों। ये जनवरी में, फरवरी में, मार्च में क्या तैयारियां थी, वहां पर तो ब्लैंक है। वहां पे तो कोई प्रिपरेशन नहीं थी गवर्नमेंट के पार्ट्स पे। तो चीज़ों को किस तरीके से हैंडल किया जाता है आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के, सरकार के तरीके पे। जिस तरीके से एक रेस्पेक्टिव स्पीकर अभी बता रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन करके हमारी जो बेसिक एजुकेशंस है जो सरकारें चला सकती हैं, अगर मेडिकल कॉलेजेस जो है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है उसी फीस स्ट्रक्चर पर उसी को अगर बढ़ाया जाए,
प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़े तो जो बेसिक राइट है हेल्थ का एजुकेशन लेने का, वो तो कम से कम सारे सेक्शंस को यूनिफॉर्म तरीके से पहुंच सकता है। आप उसको सेलेक्टिवली उसका डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं, एक सेक्शन को जो फाइनेंशियली डाउन है उसको पूरी तरीके से डिप्राइव्ड करते हैं। हालात कुछ और है, आप उसका सॉल्यूशन कुछ और दे रहे, और किस सेक्शंस को आप पेनलाइज कर रहे, ये भी सबको देश को मालूम है। किस तरीके से मेडिकल एजेंसी को हेल्थ हमारे रिलीजियस फ्रीडम भी जो है सस्पेंड हो जाती है। हेल्थ इतना ही बड़ा सेक्शन है, अगर हमारा हेल्थ, मॉरलिटी, पब्लिक ऑर्डर, ये अगर 3 इश्यूज आ जाते हैं, हमारी रिलीजियस की फ्रीडम भी जो है सस्पेंड होती है। हमारा इस सेक्शंस को, हमें हेल्थ के बारे में इंपा को जो है फुल प्रूफ ये प्रोग्राम बनाना है ग्रास रूट लेवल पे, ताकि हमारे हर चाइल्ड की हेल्थ प्रॉपर तरीके से हो। हम ग्रास रूट लेवल पे पूरा सर्वे करें, उसको देखें, क्योंकि एक हेल्दी माइंड के अंदर ही, एक हेल्दी बॉडी के अंदर ही हेल्दी माइंड लाई करता है। हमारे सब बच्चों का न्यूट्रिशनल क्या है, उनकी हेल्थ इंडेक्स क्या है, इंपा के पास बहुत ज़्यादा वर्क है, उसमें कंट्रीब्यूशन की ज़बरदस्त ज़रूरत है। हम ही लोग जो पे बैक टू सोसाइटी है, जो भगवान की कृपा से, उस ईश्वर की, उस अल्लाह की, उससे हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमारा अब ड्यूटी ज़्यादा होती है कि इसको प्रॉपरली, इस सेक्टर को जो है अच्छे से मैनेज किया जाए। सरकार अब जो है शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का नॉलेज एक्सप्लोजन का ये दिन चल रहा है, ये जो एरा चल रही है, ये नॉलेज एक्सप्लोजन की है। आ चुका है सब वो चीज़ें, वो कंटेंट जहन में आ चुके हैं, अभी सेम टू सेम फ्रंट पर है। जैसे अभी रेस्पेक्टिव मेरे डॉक्टर साहब बता रहे थे, अब सब मैदान में हैं। हम जुडिशरी का भी देख रहे हैं, किस तरीके से क्या जजमेंट्स पास हो रहे, कितनी पेंडेंसी है, ये एलिट क्लास जो है किस तरीके से केसेस को डील करे, वो सब सामने है। तो अभी इस सेक्टर को जो है बहुत मजबूती से पकड़ना है, और ये बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें हमारा पूरा हेल्थ का एक मैनेजमेंट शामिल है, डॉक्टर्स का जो है बहुत बड़ा रूल है, सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके और इंश्योर करना है कि हर एक की साउंड हेल्थ हो, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है एकदम टॉप क्लास में पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करे। थैंक यू सो मच। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।